दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज लघु पराशरी के 8वें श्लोक के अनुसार ग्रह की दशा अंतर्दशा और प्लेसमेंट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, लग्न को अगर हम रेफरेंस मानते हैं तो सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड एज पर लघु पराशरी दे आर कंसिडर्ड न्यूट्रल। उनको न्यूट्रल कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दे बिहेव न्यूट्रल। उनका रिजल्ट जहाँ पर वो बैठते हैं, जिसके साथ युति बनाते हैं, या जहाँ पर उनकी दूसरी राशि पड़ रही होती है, उस पर डिपेंड करता है। और दशा का प्रेफरेंस किसको देते हैं, ये मैं आपको वीडियो के चलते अंत तक ज़रूर बताऊंगी। देखिए, अगर हम मकर लगन की कुंडली लेते हैं तो इसमें हमारा 12th लॉर्ड कौन है? बृहस्पति। और सेकंड लॉर्ड है शुक्र। आज हम बात करेंगे सिर्फ बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति की दशा कैसी जाएगी। तो क्योंकि 12th लॉर्ड हो गया न्यूट्रल, इसका कोई अपना ओन इफेक्ट नहीं है। किसके अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट डिपेंड करता है? जिस घर में ये बैठता है या जिसके साथ ये युति बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही शुभ या अशुभ फल आते हैं। अब बृहस्पति की दूसरी राशि कहाँ पड़ती है? अगर हम मकर लगन को ले रहे हैं तो बृहस्पति की दूसरी राशि हमारी पड़ी तीसरे घर में। मीन्स वो सेकंड राशि इज 12 राशि पाइसेस विच फॉल्स इन 3rd हाउस। तो ऐसे में बृहस्पति क्या करेगा? वो अगर वो कहीं युति नहीं बना रहा तो तीसरे घर जहां पर इसकी दूसरी राशि फॉल करती है, उसके गुण धर्म अपना लेगा, उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा। और मकर लगन में ये है 3 शेडाई पड़ता है हाउस। तो इसका मतलब मकर लगन में बृहस्पति की दशा अंतर्दशा इतनी अच्छी नहीं जाती है। एंड अगर 12th लॉर्ड किसी के साथ एसोसिएटेड हो, किसी भी प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड हो जाए, तो पहले दशा अंतर्दशा में ये उस घर का, उस प्लैनेट का, उस घर के कारक तत्वों का रिजल्ट देगा। इफ अगर युति में है तो प्रेफरेंस हम पहले युति को देंगे। और इन केस बृहस्पति देवता किसी के साथ युति नहीं बना रहे, तब हम क्या करेंगे? तब हम दूसरी राशि को देखेंगे कि वो कहाँ पड़ रही है, और उसके रेफरेंस में ही हम बृहस्पति की दशा का शुभ या अशुभ परिणाम घोषित करेंगे। आइए इसको देख लेते हैं। एक मकर लगन की कुंडली जो कि श्री ओबामा जी की है, उसमें 12th लॉर्ड के कैसे रिजल्ट है और दशा और हमारा नियम। देखिए, ओबामा जी की कुंडली मकर लग्न की है, जिसमें 12th लॉर्ड
लग्न लॉर्ड के साथ युति बना रहा है, मतलब लग्न लॉर्ड इज सैटर्न, और ऐसे में 12वें घर के स्वामी जो न्यूट्रल हैं वो लग्न के साथ युति बना रहे हैं। तो लग्न में कौन कौन हो गए? सैटर्न एंड जुपिटर। तो मैंने कहा था कि जब दशा अंतर दशा आए तो उसमें अगर 12th लॉर्ड युति बना रहा है तो पहले प्रेफरेंस उसको देंगे। तो 12वें घर की दशा में ही ओबामा जी प्रेसिडेंट बने थे। तो इस तरीके से हमको दशाफल एज पर 8th सूत्र ऑफ लघु पराशरी देना है। आप जिसकी भी कुंडली देखेंगे उसमें इन दो बातों को मध्य नज़र ज़रूर रखेंगे तो कभी भी आपकी प्रेडिक्शन गलत नहीं होगी। इसी तरीके से सेकंड लॉर्ड शुक्र है, जिसकी व्याख्या मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। होप you liked my video, so kindly comment, share and subscribe, and in case of any consultation as usual आप मुझे मेरे मेल एड्रेस पर snehkapoor1812@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हाँ, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने से और कमेंट देने से मेरा मनोबल बढ़ता है। मैं नेगेटिव कमेंट्स, अगर आपके नेगेटिव कमेंट्स होते हैं या पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, मैं दोनों को एंटरटेन करती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद अपना ज्ञान बढ़ाना है और आपका भी ज्ञान बढ़ाना है। बिकॉज वी ऑल आर लर्नर, नो वन इज परफेक्ट। और वैसे भी जुपिटर पहले सीखता है और फिर सिखाता है। Basically, I am a Jupiter guided person. Thank you very much.